Welcome back to your science class. Today we will start a new chapter number 11, Earth, Sun and Moon, and this is the first part of this lesson. Earth, Sun and Moon. The Earth is the only planet where life exists. It is the third planet from the center of the solar system. It is spherical in shape. It orbits around the sun. Earth केवल ऐसा प्लेनेट है जिस पर हम लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जीवन संभव है। थर्ड नंबर का प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और उसकी शेप राउंड नहीं है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल मीन्स ऊपर से और नीचे की तरफ से चपटा, लाइक ऑरेंज। और इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? सन की। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. It revolves around the earth. It is the only heavenly body that where humans have ever stepped. The moon can be seen on a clear night. केवल मून ही अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। और मून किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? कहाँ है उसका ऑर्बिट? अर्थ के चारों तरफ। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है और अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून। मून ही एक ऐसी हेवनली बॉडी है जिस पर इंसान ने सबसे पहले कदम रखा, और हम मून को एक क्लियर नाइट में देख सकते हैं। अगर रेनी सीजन होता है, क्लाउडी नाइट होती है, तो हम मून को नहीं देख पाते हैं। द अर्थ एंड द मून ऑर्बिट अराउंड द सन. अर्थ और मून दोनों की ऑर्बिट सन के चारों तरफ है। विच इज अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है। इट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, मीन्स मेन है, लीडर कह सकते हैं हम उसको। द सन प्रोवाइड अस लाइट एंड हीट ड्यूरिंग द डे. सन से क्या क्या मिलता है हमें? लाइट मिलती है, हीट मिलती है। द एनर्जी इट प्रोवाइड्स कीप ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ अलाइव. और सन से मिलने वाली इस एनर्जी की वजह से ही जितनी भी चीज़ें अर्थ पर हैं वो सब जीवित हैं, जी सकती हैं, जिंदा हैं। इट इज़ द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन वंस अ ईयर दैट लीड्स टू द चेंज इन सीजन. और अर्थ की सन के चारों तरफ जो ये मूवमेंट है, जो पूरे साल लगातार होती रहती है बिना रुके, इसी वजह से सीजन्स में चेंज आता है। जो हम डिफरेंट सीजन आते हैं, विंटर है, समर है, रेनी है, ऑटम है, स्प्रिंग है, ये सब सीजन किसकी वजह से चेंज होते हैं? अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। नाउ कम सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम कंप्राइजेज द सन एंड 8 प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट इट. सोलर सिस्टम में क्या है? सन है और 8 प्लैनेट्स हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसके अलावा इसमें क्या क्या है? एस्टेरॉइड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट्स हैं एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। एस्टेरॉइड क्या होता है? इज अ चंक ऑफ रॉक एंड मेटल इन आउटर स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन. रॉक्स का, मेटल्स का चंक मीन्स चूरा जैसा आप मान सकते हैं, जो कि आउटर स्पेस में सन के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। सैटेलाइट ऑर्बिट्स अ प्लेनेट. सैटेलाइट क्या है? किसी प्लेनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उनसे मिलती है। अ कॉमेट इज बेसिकली ए बिग बॉल ऑफ आइस एंड रॉक. और कॉमेट क्या है? एक बड़ी सी बॉल किसकी? आइस एंड रॉक की। एंड लास्ट इज ड्वार्फ प्लेनेट इज सिमिलर टू द 8 प्लेनेट्स. ड्वार्फ प्लेनेट क्या है? ये भी 8 प्लेनेट्स की तरह ही हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स हैं, बट इनका साइज स्मॉल होने की वजह से अब इनको ड्वार्फ प्लेनेट में काउंट किया जाता है। पहले नहीं तो सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट्स बोला जाते थे। ओके, द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर. सन से कितने डिस्टेंस पर ये प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं, इनका सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. सन के सबसे पास है मरकरी, देन वीनस, फिर अर्थ जो हमने 3rd नंबर पे पढ़ा था, 4th पे मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और जो ड्वार्फ प्लैनेट हमने काउंट किए हैं प्लूटो. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर क्लोजेस्ट टू द सन. आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये अर्थ सन के क्लोजेस्ट हैं, इसलिए इनको इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है टेरेस्ट्रियल और इनर? इनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सन के पास हैं, अंदर की तरफ हैं, और टेरेस्ट्रियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो सरफेस है वो रॉकी है. आफ्टर दैट यू कैन सी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर गैस जेंट, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े विशाल गैस के प्लैनेट हैं। और इनर और आउटर प्लैनेट्स को सेपरेट करने का, इनके बीच सेपरेशन का काम कौन करती है? एस्टेरॉयड बेल्ट. आप देख सकते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट है, उससे पहले वाले प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स और उसके बाहर वाले प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स.
द एस्टेरॉयड बेल्ट इज अ रीजन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। कहाँ पर है ये? जुपिटर और मार्स के बीच में। वेयर मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड्स इन आवर सोलर सिस्टम आर फाउंड ऑर्बिटिंग द सन। जहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम के बहुत से एस्टेरॉयड्स हैं। अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स काउंट किए जाते थे। प्लूटो वॉज द 9th, प्लूटो 9th नंबर का था। बट इन अगस्त 2006 ड्यू टू इट्स स्मॉल मॉस इट वॉज रिक्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। 2006 में इसके स्मॉल मास की वजह से इसको ड्वार्फ प्लैनेट में एक अलग क्लास दे दी गई। किसने दिया? और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। टू डेट उस दिन से लेके आज तक 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं, एरिस, प्लूटो, हिमा, मेकमेक एंड केरस। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ। सभी जानते हैं केवल अर्थ ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेनेट कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड लैंड। द अर्थ इज अनलाइक एवरी other planet in the solar system in a number of different ways. It is the only planet that has an atmosphere containing 21% oxygen. और हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का अमाउंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने एयर एंड वाटर वाले चैप्टर में। 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है आपकी, और बचे हुए 1 और 1.5% में अदर गैसेस और स्मोक्स, डस्ट पार्टिकल्स सब आते हैं। इट इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस। अब केवल लिक्विड की फॉर्म में वाटर अर्थ पर प्रेजेंट है, अदरवाइज वाटर दूसरे प्लैनेट्स पर भी है, लेकिन हम यूज़ कैसा करते हैं? लिक्विड फॉर्म करते हैं ना वाटर की यूज़, तो वो केवल अर्थ पर प्रेजेंट है। अर्थ इज ए रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैविंग द सरफेस विद माउंटेन, वैलीज, कैनियंस, प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स। अर्थ की सरफेस रॉकी है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है, इसलिए क्या क्या है यहाँ पर? माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, डेजर्ट हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस। वाटर ने अर्थ की सरफेस का 70% पार्ट कवर किया हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। इट्स एटमॉस्फेयर इज मेड मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। और एटमॉस्फेयर मोस्टली किससे बना है? मिलकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक अर्थ and we will read about layers of earth and other things. Till then, take care. Bye bye.